हम लोग वीसी वेपर कंप्रेशन रेफरेंस सिस्टम जो तुम्हारे सिलेबस में है, तो कुछ हम लोग बेसिक फंडामेंटल को थोड़ा रिव्यू किए। अब हम लोग आते हैं वीसी सिस्टम में। ठीक है, इस वीसी सिस्टम में सबसे पहले जो है, इसे बेसिकली चार कंपोनेंट, नाम इसका वेपर कंप्रेशन है ना। तो सबसे बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें चार कंपोनेंट होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशर, है ना। पहला जो होता है वो कंप्रेशर होता है ना। तो कंप्रेशर में क्या होता है, यहाँ कंप्रेशर है तो उसमें लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू। कंप्रेसर इज द, इसमें वन जो है वो एंट्री पॉइंट ऑफ ये है ए, मतलब जो भी इसमें हम लोग रेफ्रिजरेंट, इसमें वेपर कंप्रेसर में क्या होता है ना, हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, है ना। हम लोग रेफ्रिजरेंट में हम लोग देखेंगे अलग अलग तरह का रेफ्रिजरेंट होता है, जैसे R11 R12 R22 R134। जैसे कि घर में जो हम लोग जो भी तुम्हारा फ्रिज यूज होता है ना, डोमेस्टिक फ्रिज होता है, उसमें R134 यूज होता है, रेफ्रिजरेंट 134A। तो हम लोग देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है ना। वो डिटेल में इसको हम लोग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग इसका रेफ्रिजरेंट के बारे में तुमको इस अभी तुमको कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो हाँ, तो सबसे पहले जो है ना, जो रेफ्रिजरेंट, इसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या है, रेफ्रिजरेंट है ना। रेफ्रिजरेंट में जो भी रेफ्रिजरेंट, उसमें कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन पर्पस, पर्पस पर डिपेंड करता है इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज करते हैं। तो रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ पे कंप्रेसर में क्या होता है, यहाँ पे इन करता है। और इसमें क्या होता है, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन क्या होता है इसमें, कंप्रेसर में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जो है ना, इस रेफ्रिजरेंट का होता है कंप्रेशन। ठीक है, इस कंप्रेस होने के बाद ये जाता है एक कंडेंसर में। ये कहाँ जाता है, एक कंडेंसर होता है, दिस इज कंडेंसर। कंडेंसर, कंडेंसर में क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है ना। कांस्टेंट प्रेशर से यहाँ पे हीट रिजेक्ट होता है। कंडेंसर का काम बेसिकली क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, दिस इज इक्विपमेंट इन विच हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। इसमें कांस्टेंट प्रेशर से हम लोग यहाँ पे हीट रिजेक्ट, कंडेंसर का मतलब ही होता है कि हीट को रिजेक्ट करना, है ना। तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेस होने के बाद ये कहाँ इंटर करता है, यहाँ पे कंडेंसर में यहाँ पे इन करता है, कंडेंसर में यहाँ पे इन करता है, जहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है। ये दिस इज लेट अस सपोज प्रोसेस 2 to 3। ठीक है, अब इसमें कंडेंसर के बाद एक इसमें थ्रॉटलर होता है ना। इसको बोलते हैं थ्रॉटलर, थ्रॉटलर एक्सपेंशन भाग है ना। इसको कंडेंसर के बाद कहाँ आता है, थ्रॉटलर में आता है, एक्सपेंशन भाग में आता है। तो यहाँ थ्रॉटलिंग में क्या सर क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही है सर क्लियर। होता है, हेलो सर, आपका आवाज कट रहा है सर। हाँ अब आ रही होगी। ये डायग्राम, सर डायग्राम तो यहाँ पे, हाँ बोलो सर आप बोलो। वीडियो ऑफ कर दीजिए ना, तब आवाज आएगा सही से। अच्छा चलो इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कंप्रेशर, कंप्रेशर तो क्लियर है। रेफ्रिजरेंट जो है क्या हो रहा है यहाँ पे, कंप्रेशर में यहाँ पे इन हो रहा है। ठीक है, कंप्रेसर में क्या हो रहा है, यहाँ पे इन हो रहा है रेफ्रिजरेंट, जिसमें कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। एक कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट जो है ये कहाँ इन कर रहा है, यहाँ पे कंडेंसर में यहाँ पे इन कर रहा है। कंडेंसर में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है, कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे हीट रिजेक्शन हुआ। ठीक है, अब कंडेंसर के बाद कहाँ आया, ये थ्रॉटलर में आया। तो थ्रॉटलर में क्या होता है, यहाँ पे इसको एक्सटेंशन वाल्व भी बोलते हैं, है ना। यहाँ थ्रॉटलर को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन वाल्व भी बोलते हैं। तो इस यहाँ पे क्या थ्रॉटलर में मतलब मीन्स क्या, इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है बताओ। बेसिक एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक्स में तुम भी ये इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, वेरी टेम्परेचर गुड। रहता है। नो नो नो, थ्रॉटलिंग में इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसको आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी कहा जाता है।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। थ्रॉटलिंग क्या होता है, इंथैल्पी कांस्टेंट होता है। तो अब क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जो है कंडेंसर के बाद कहाँ आता है, थ्रॉटलर में आता है, जहां पे एक्सपेंशन होता है। ठीक है, इस एक्सपेंशन में यहाँ होने के बाद अब ये रेफ्रिजरेंट जो है इवेपोरेटर में आता है, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में आता है। तो ये 2 to 3 क्या हो गया यहाँ पे, एक्सपेंशन भाग हो गया। ठीक है, 2 to 3 क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन प्रोसेस के थ्रू आने के बाद अब ये कहाँ इन करता है, ये इवेपोरेटर में इन करता है। तो इवेपोरेटर में क्या होता है ना, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हीट हम लोग ऐड करते हैं। हीट एडिशन कहाँ किस में हो रहा है, रेफ्रिजरेंट में हो रहा है। और इसके बाद फाइनली क्या होता है, ये कंप्रेशर में सर्कुलेट हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहे हैं इस प्रोसेस को, समझ पा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल रेफ्रिजरेंट इंटर्स इनटू कंप्रेसर। आवाज क्लियर है, आवाज सुन पा रहे हो। यस सर। जी सर। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल रेफ्रिजरेंट enters into compressor where isentropic compression takes place. Clear है। After this isentropic compression, this refrigerant enters into condenser. This compressed refrigerant enters into condenser where constant pressure heat rejection takes place. Okay, after this heat rejection, this refrigerant enters into throttler where isenthalpic expansion takes place. The expanded refrigerant enters now in evaporator where constant pressure heat addition taken place, and finally this evaporated refrigerant enters into compressor. Clear है, क्लियर है। यस सर। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा पीवी एंड टीएस प्लॉट पे इसको टीएस प्लॉट पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस कंसेप्ट को आप फिर रिकॉल करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में हम लोग जो अलग अलग कंसेप्ट यूज कर रहे थे वो क्या क्या था, सैचुरेटेड लिक्विड। अब देखो जैसे कि हम लोग पहले बात कर लेते हैं, जैसे वाटर है, वाटर का टेम्परेचर सपोज दैट ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उस वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है, इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है। अब क्या करें, वाटर को हम लोग हीटिंग कर रहे हैं। तो जब हीट करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ये कहाँ जाएगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा ये। ठीक है, अभी भी ये क्या है, ये वाटर ही है ना। ठीक है, अभी इस फिर भी जहां हीटिंग कंटिन्यू करते हैं तो क्या होता है ये, अब देखो ये जो पहला कंडीशन है ना, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं हम लोग सबकूल्ड रीजन। क्या बोलते हैं इसको, सबकूल्ड रीजन बोलते हैं इसको, है ना। दिस इज सबकूल्ड रीजन, ये जोन हो गया ना, ये सबकूल्ड जोन हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये सबकूल्ड जोन के बाद अब जैसे यहाँ पर वाटर यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड पहुंचा, तो अब ये वाटर हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें हीट यदि हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, कोई अब वेट जो कर रहा है सबकूल्ड, सर। हाँ टाइम पे इन करो, कौन है अभी, 15 मिनट के बाद हम अलाउ नहीं करेंगे क्लास में, इसको ध्यान रखो। 10-15 जब ये कुछ वो नहीं चल रहा है ना कि चलो जब मन हो एक बार घुस गए देख लिए क्या चल रहा है? ये तुम्हारे लिए है, इस समय पर एंट्री नहीं करोगे तो क्या बेनिफिट है। तो इस सबकूल्ड रीजन है, तो सबकूल्ड रीजन में क्या होता है ना, यहाँ पे किस स्टेट में, यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड कंडीशन में है। किस फेज में है ये, लिक्विड फेज में है। समझ में आ रहा है, सबकूल्ड जोन में जो 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 भी इसमें वर्किंग सब्सटेंस वो किस फेज में, लिक्विड फेज में है। अब ठीक है, अब ये वाटर 100 सेंटीग्रेड पे, अब क्या कर रहे हैं, इसमें हीटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। हीटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या हो गया, अब इसमें लिक्विड और वेपर, इसमें क्या होगा, लिक्विड और वेपर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, इसमें वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड और वेपर होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे क्या क्या होगा, यहाँ पे क्या था, लिक्विड यहाँ पे क्या हो गया, सेचुरेट कर गया। ये क्या था, यहाँ पे लिक्विड जो था ना, सबकूल्ड लिक्विड है। यहाँ पे क्या है, ये इस कंडीशन में क्या है, सबकूल्ड लिक्विड है।
सब कुछ सैचुरेटेड वाटर, वाटर क्या हो गया, अब सैचुरेट कर गया, है ना। अब सैचुरेटेड वाटर मतलब क्या हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो गया, वाटर अब सैचुरेट कर गया। स्टार्टिंग में क्या था, वो सब कूल्ड स्टेट में था, अब वो सैचुरेट कर गया। अब यहाँ पे हीटिंग कंटिन्यू करते हैं, क्या होता है इसमें, सैचुरेटेड वाटर के बाद ये क्या होता है, अब इसमें वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होगा उसमें, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, इसमें दो पार्ट होगा, इसमें ड्राई पार्ट होता है और इसमें लिक्विड पार्ट होता है ना। तो लिक्विड पार्ट जो होता है लिक्विड हो गया, और इसमें ड्राई पार्ट क्या हो गया, वेपर जो बनता है उसको हम लोग ड्राई पार्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राई पार्ट बोलते हैं। तो अब ये इसमें क्या हो गया, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, लिक्विड और वेपर का ये मिक्सर होगा। जैसे अब यहाँ पहुंचेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इसमें हम लेटेंट हीट ऐड कर देंगे, वाटर का जो लेटेंट हीट होता है ना वो उसमें ऐड कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पहुंचते ही अब यहाँ पे कंप्लीट ये वेपर फॉर्म में आ जाएगा। क्या होगा इसमें, वेपर फॉर्म में आ जाएगा। वेपर वो भी क्या होगा यहाँ पे, सैचुरेट। वेपर क्या होगा यहाँ पे, किस कंडीशन में होगा, सैचुरेटेड कंडीशन में होगा, सैचुरेटेड वेपर। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड था, सैचुरेटेड वाटर था, तो यहाँ पे क्या हो गया, सैचुरेटेड वेपर हो गया। सैचुरेटेड वेपर क्या है, सैचुरेट कर गया। अब फिर भी इसको हीटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, ये अभी सुपर हीटेड जोन में चला जाएगा, सुपर हीटेड जोन में चला जाएगा। तो हाँ हेलो, यस ड्राई सैचुरेटेड, बोलो बोलो, ड्राई सैचुरेटेड बोलते हैं ना। कहाँ पे, ये सर जहाँ हाँ नहीं, सुपर हीटेड कंडीशन में। हाँ नहीं ये सैचुरेटेड वाटर तो क्लियर है। अब यहाँ पे ये वेपर सैचुरेट कर गया ना, तो उसको ड्राई सैचुरेटेड भी बोलते हैं उसको, है ना। वेपर जब सैचुरेट करता है ना, उसको ड्राई सैचुरेटेड भी बोलते हैं हम लोग, है ना। लिक्विड को जो है ना यहाँ पे, तो ड्राई भी यूज कर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वेपर सैचुरेट कर गया, ये इसको ड्राई सैचुरेटेड भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में यदि हीटिंग कंटिन्यू करते हैं तो ये क्या होगा, ये सुपर हीटिंग जोन में यहाँ पर जो है ना, सुपर हीटेड जोन में यहाँ पे जो है इंटर कर जाता है। तो कहने का मतलब ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद यदि हम लोग हीटिंग कंटिन्यू रखते हैं, लेट अस सपोज ये तुम्हारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब क्या हो गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सुपर हीटेड जोन में चला गया। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग टर्म यूज करेंगे, टर्म क्या यूज करेंगे, टर्म यहाँ पे ये यूज करेंगे कि सबकूल्ड जोन, ये तुम्हारा सबकूल्ड जोन हो गया। तो सबकूल्ड जोन में जो भी रहेगा ना उसको हम लोग सबकूल्ड रेफ्रिजरेंट बोलेंगे। इस जोन में रहेगा तो वहां पे क्या बोलेंगे, सबकूल्ड रेफ्रिजरेंट बोलेंगे। जैसे डोम को टच कर जाएगा लिक्विड कंडीशन वाले में, लेफ्ट साइड वाला है ना, यहाँ पर दो होता है ना, इसको बोलते हैं ना, यहाँ पर दो डोम है, डोम का एक लेफ्ट साइड कॉर्नर है और ये तुम्हारा राइट साइड पोर्शन है ना, दिस वन, है ना। ये इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, सबकूल्ड लिक्विड है ना, ये क्या हो गया, सबकूल्ड लिक्विड का जो है ना, ये सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है। ये क्या है, ये जो लेफ्ट साइड में जो तुम देख रहे हो ना, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड, हाँ सैचुरेटेड लिक्विड कर्व बोलते हैं। और ये सैचुरेटेड वेपर, यहाँ इसका राइट पोर्शन ना, ड्राई सैचुरेटेड वेपर कर्व बोलते हैं इसको, है ना, वेपर कर्व बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब फेज के बारे में समझना है हमको, फेज क्या है यहाँ पे, यदि कोई रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट यदि इस यहाँ पे है, इस कंडीशन में, तो यहाँ पे इस किस कंडीशन में होगा, ये सबकूल्ड कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में होगा, सबकूल्ड कंडीशन में होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे सबकूल्ड कंडीशन में होगा, सबकूल्ड। अभी जैसे ही इसको हम अब यहाँ पहुंचेगा, तो यदि इस कंडीशन, यदि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट है तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोले, ये देखो ध्यान रखना, ये तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। यदि रेफ्रिजरेंट यदि यहाँ पे है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ड्राई, नॉट ड्राई, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में होगा, यदि यहाँ पे होगा तो, ठीक है। यदि इस बीच में कहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे, वेट कंडीशन बोलेंगे। वेट कंडीशन में क्या है, ये लिक्विड प्लस वेपर दोनों है। वेट कंडीशन में क्या है, लिक्विड एंड वेपर दोनों है। यदि इस कंडीशन में है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ड्राई सैचुरेटेड वेपर, इसको क्या बोलेंगे, ड्राई सैचुरेटेड वेपर बोलेंगे। क्लियर है। यदि यहाँ पे है तो इसको क्या बोलेंगे, इस पोजीशन में तो क्या बोलेंगे, सुपर हीटेड। क्या बोलेंगे, सुपर हीटेड। क्लियर है।
अलग अलग पोजीशन में अलग अलग पॉइंट पे उसका स्टेट अलग अलग होगा। क्लियर है? सुन पा रहे हो? सर एक बार रिपीट कीजिएगा। हाँ, देखो, सबसे पहले तुमको इस कर्व पे तुमको देखना है कि ये तुम्हारा क्रिटिकल, ये तुम्हारा क्या है ना, एक ये तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट की अब लेफ्ट साइड की बात हम लोग कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड और क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड। तो क्रिटिकल पॉइंट के हम अभी हम लेफ्ट साइड में हैं। यदि पॉइंट यदि रिप्रेजेंट यहाँ पे है तो उसको हम लोग किस स्टेट में बोलेंगे? सबकूल्ड स्टेट में बोलेंगे। किस स्टेट में होगा? सबकूल्ड स्टेट में होगा। जब रेफ्रिजरेंट यदि इस यहां पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे, तो वहां पर क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड, वहां पर बोलेंगे हम सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन, है ना? मतलब रेफ्रिजरेंट क्या हो गया? लिक्विड कंडीशन में है लेकिन सैचुरेट कर गया। यदि इस डोम के बीच होगा, कहीं भी होगा, उसको क्या बोलेंगे? वेट कंडीशन बोलेंगे। वहां क्या बोलेंगे? वेट कंडीशन। मतलब वहां पे लिक्विड भी है और वेपर भी है। यहां पे लिक्विड था अनसैचुरेटेड कंडीशन में, यहां पे लिक्विड पहुंचा तो क्या हुआ? सैचुरेट हो गया। अब यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया? इससे वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। इस बीच में जहां भी होगा तो वेपर इस कंडीशन में होगा, तो वहां लिक्विड भी है और वेपर भी है। जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो वहां पे क्या होगा? यहाँ पे ड्राई सैचुरेट वेपर क्या होगा? ड्राई बिल्कुल यहाँ पे सैचुरेट कर जाएगा। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का लिक्विड पार्ट यहाँ नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? लिक्विड प्लस यहाँ पे लिक्विड है। जैसे से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? लिक्विड का कंडीशन क्या होगा? घटता चला जाएगा। अब वेपर का कंडीशन क्या? वेपर का प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लिक्विड का प्रोपोर्शन, लिक्विड का जैसे कैसे होता है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पर जैसे कि मास ऑफ लिक्विड है, मास ऑफ फ्लूइड है। यहाँ पे क्या हो गया? मास ऑफ गैस क्या है? यहाँ पे 0 है। मतलब वेपर में यहाँ पे किसी तरह कोई वेपर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में है तो यहाँ पे वेपर नहीं है। इसको जी से हम यहाँ वेपर को कर रहे हैं mg। जैसे से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? मास ऑफ फ्लूइड क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और मास ऑफ वेपर क्या होगा? ये इंक्रीज करेगा। जैसे से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? मास ऑफ वेपर वहां पे इंक्रीज करेगा और लिक्विड क्या होगा? वहां पे डिक्रीज करेगा। फाइनली जब इस पॉइंट पे आ जाएगा तो क्या होगा? मास ऑफ फ्लूइड यहाँ पे 0 हो जाएगा, और मास ऑफ गैस जो है ना, कंप्लीट ये लिक्विड क्या होगा? यहाँ पे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ड्राई सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में क्या हो रहा है? लिक्विड पार्ट्स यहाँ पे 0 हो गया, ओनली यहाँ पे वेपर है। यहाँ पे क्या है? वेपर 0 है और ओनली लिक्विड है। बीच में क्या? लिक्विड प्लस वेपर है। और यहाँ पे और जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? ये तुम्हारा सुपर हीटेड है। मतलब यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड किस कंडीशन में? सबकूल्ड कंडीशन में है। जब यहाँ पे आ जाएंगे तो लिक्विड क्या होगा? सैचुरेट हो जाएगा, लेकिन वेपर यहाँ पर नहीं है। फिर आगे टेम्परेचर ऐड करेंगे तो लिक्विड प्लस वेपर भी होगा। लिक्विड आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे लिक्विड का जो प्रोपोर्शन डिक्रीज होता चला जाएगा, अब वेपर का प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा फाइनली। और जैसे फाइनली जब ड्राई सैचुरेटेड कर्व पे आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? लिक्विड का पोर्शन 0 हो जाएगा और वेपर का जो है यहाँ कंप्लीट वेपर में आ जाएगा। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा? सैचुरेटेड कंडीशन में होगा। वेपर सैचुरेटेड कंडीशन में है। फाइनली जब फिर भी हीटिंग कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा? ये सुपर हीटेड जोन में चला जाएगा। क्लियर है? जी सर। इसको हम लोग देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में हम लोग इस चीज को डिस्कशन किए थे। थोड़ा सा यहाँ रिफ्रेश कर दिए। अब यहाँ पे एक टर्म आता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। यहाँ पे टर्म आता है ड्राइनेस फ्रैक्शन, जिसको कि हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है? ड्राई, देखो क्या हो ना, यहाँ पर 2 पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड है और वेपर है ना? तो ड्राई पार्ट यहाँ पे वेपर है, इसको हम लोग मास ऑफ वेपर ऊपर रखेंगे और मास ऑफ वेपर, ये हो गया ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है? मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस वेपर। दिस इज कॉल्ड ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब देखो, यदि तुमको बोल दिया जाए इस पॉइंट पे, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ए, यदि एट सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में क्या होगा? एक्स का वैल्यू बताओ कितना होगा? सैचुरेटेड लिक्विड जब सैचुरेटेड कंडीशन में होगा, उस कंडीशन में एक्स का वैल्यू क्या होगा? बताइए, जल्दी बताओ। 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड कंडीशन में क्या, यहाँ पे क्या है? किसी तरह का वेपर नहीं है, तो यहाँ पे मास ऑफ वेपर 0 हो जाएगा। ये सिर्फ फ्लूइड है, फ्लूइड प्लस 0, दिस इज 0। वेरी गुड। यदि हम निकालें एट सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में क्या होगा? बताइए। 1 होगा, क्योंकि क्या होगा? मास ऑफ 1 होगा। मास ऑफ, यस, यहाँ पे सिर्फ वेपर होगा, लिक्विड क्या होगा? 0 होगा, और मास ऑफ वेपर कैंसिल हो क्या हो जाएगा? 1। इसीलिए कहा जाता है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है ना,
हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करता है, ध्यान रखना। ड्राई रिएक्शन क्या होगा, वो 0 और 1 के बीच लाई करेगा। तो 0 कहां पे है, सैचुरेटेड लिक्विड में, सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में 0 है, और हाँ सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में क्या है, ये 1 है। और बीच में कहां होगा, वेट कंडीशन, जो वेट जोन है ना उसमें क्या होगा, ये उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच वैरी करेगा। क्लियर है, क्लियर है? यस सर, यस सर। यस सर। यस। थोड़ा सा इसमें थोड़ा और कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। चलो ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे जो है ना, जो इंथैल्पी होगा उसको हम लोग बोलते हैं, चूंकि यहाँ फ्लूइड कंडीशन में है तो यहाँ पे इंथैल्पी जो होता है वो HF बोलते हैं। यहाँ पे इंथैल्पी क्या होगा, HF होगा। यहाँ पे क्या है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वेपर फॉर्म में है तो यहाँ की इंथैल्पी क्या होगा, यहाँ पे Hg होगा, है ना। इस बीच में जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा, है ना, इस बीच में जो भी होगा तो ये तुम्हारा वेट कंडीशन में है, तो इस बीच में लेटर सपोज यदि ये पॉइंट यदि यहाँ पे 1 है तो 1 पे हमको निकालना इंथैल्पी, तो फॉर्मूला होता है HF प्लस XHFG। H1 जो होगा, यदि पॉइंट मेरा 1 है, यदि इस 1 पे निकालना है तो क्या होगा, H1 इक्वल टू HF प्लस XHFG। तो ये क्या होगा ना, ये एक पर्टिकुलर प्रेशर पे होता है ना, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे ये प्रोसेस चल रहा है, जो भी हीटिंग कर रहे हैं ना हम लोग, पर्टिकुलर प्रोसेस पे हम लोग हीटिंग कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रेशर पे जो है ना, जो इसका HF होगा, ये स्टैंडर्ड, ये तुमको स्टीम टेबल से मिल जाएगा। कहने का मतलब कि ये रेफ्रिजरेंट का जो है ना, रेफ्रिजरेंट का जो हमारे पास जो चार्ट है ना, वहां पर चूंकि क्वेश्चन में मेंशन हो रहता है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, तो पहले हम हमारे पास रेफ्रिजरेंट का जो चार्ट होता है तो उस पहले वहां पर जाएंगे, उस रेफ्रिजरेंट में जाएंगे, और चूंकि उसमें प्रेशर दिया रहता है ना, जैसे कंडेंसर में जो हम लोग यहाँ पे हीट ऐड कर, यहाँ से हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, तो कंडेंसर में क्या बोल रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है, बोल रहे हैं ना, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो उस प्रेशर पे हम लोग देखते हैं उस टेबल से, तो कहने मतलब HF क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ रेफ्रिजरेंट व्हेन इट इज लिक्विड कंडीशन, X ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया, और HFG क्या होता है, HFG होता है Hg माइनस HF। HFG क्या होता है, Hg माइनस HF। तो इंथैल्पी क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ वेपर हो गया, HF क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ लिक्विड हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे इंथैल्पी निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इंट्रोपी निकालना है, S1, तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला होगा SF प्लस XSFG, SF प्लस X SG माइनस SF। सर हाँ यहाँ तो ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा सर, तो इसी दोनों पॉइंट के बीच 0 और 1 के बीच होगा ना सर? बिल्कुल, 0 1 के बीच ही होगा, जितना होगा उसमें पुट करना है। अब यदि तुम समझ लो x का वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स क्या, x का वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, ये सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में आ गया। x वैल्यू 0 यहाँ पे है तो इसमें तुम x का वैल्यू तो यहाँ पर जब तुम मतलब 0 पुट कर दो तो H1 क्या हो जाएगा, H1 HF हो जाएगा, H1 क्या होगा, HF हो जी जाएगा। सर, जी सर। x का वैल्यू तो 1 पुट कर दोगे, यहाँ पुट करके देखो x का वैल्यू 1 तो क्या होगा, यहाँ पे 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अब यहाँ पुट कर दो तो क्या होगा, HF प्लस x का वैल्यू तो यहाँ 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, Hg माइनस HF, Hg माइनस HF कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, जी सर। यहाँ पे तुम्हारा G हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि और इस बीच में कहीं भी होगा तो वहां पे हम लोग x इस फॉर्मूला के हेल्प से यूज करेंगे। इंथैल्पी निकालना होगा तो, इंट्रोपी निकालना होगा तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग इंट्रोपी निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। जी सर। हाँ बोलो मनीष। बोले सर HF जो है सर वो किस पॉइंट का इंथैल्पी है सर? सैचुरेटेड लिक्विड, HF सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट पे है, यस ठीक सर। है, दिस इज HF सैचुरेटेड लिक्विड पे है, ठीक है, क्लियर है ना, ओके। जी अब देखो इस पूरे लाइन पे क्या है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, हम बोले नहीं पूरे कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पे यदि पॉइंट 1 है तो यहाँ पे इंथैल्पी कैसे निकालोगे, हम यदि इस पॉइंट को 2 मान के चले, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज 2, ये पॉइंट 2 है, तो H2 कैसे निकलेगा, देखना ये है इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ये है कि H2 कैसे निकलेगा। देखो H2 के लिए यहाँ देखो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, अब चूंकि वेपर क्या हो गया, पहले स्टेट को देखो, वेपर क्या हो गया यहाँ पे, अब ये सुपर हीटेड कंडीशन में चला गया,
ये सैचुरेटेड वेपर जो है, सैचुरेटेड वेपर किस कंडीशन में चला गया? सुपर हीटेड कंडीशन में चला गया। तो अब ये क्या हो गया कंप्लीटली, इसको हम लोग आइडियल गैस ट्रीट करेंगे। सुपर हीटेड वेपर को हम लोग आइडियल गैस कंडीशन ट्रीट करते हैं। क्लियर है? सुपर हीटेड वेपर को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? यस सर। आइडियल गैस ट्रीट करते हैं। अब देखो प्रेशर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एमआरटी होता है। जी सर। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर, अब यहाँ पे क्या हो गया, तो पीवी इक्वल एमआरटी हो गया। तो जो भी गाइडिंग इक्वेशन यूज करेंगे, द प्रेशर कांस्टेंट है और एम आर कांस्टेंट है, वी इक्वल टू टी, वी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। इस पूरे लाइन पे जो है ना हम लोग इस गाइडिंग इक्वेशन को यूज करेंगे, वी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? पहला इंपॉर्टेंट चीज, प्रेशर कांस्टेंट है और ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस में क्या होगा, प्रेशर यहाँ आइडियल गैस हो गया क्योंकि ये सुपरहीटेड कंडीशन में चला गया, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो गैस इक्वेशन वी बाई टी कांस्टेंट यूज करेंगे। ठीक है, अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट एडिशन क्या होता है? हीट एडिशन क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर में? चेंज इन एंथैल्पी होता है, याद होगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट एडिशन जो होता है वो क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी होता है। चेंज इन एंथैल्पी, हाँ, तो क्या होगा? चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है? एमसीपी डेल टी, डेल एच क्या होता है? एमसीपी। ये बेसिक हम लोग देखे थे इसको, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग देखे थे कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट एडिशन जो होता है चेंज इंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। इंथैल्पी चेंज क्या होता है? एमसीपी डेल टी होता है। ठीक है, तो चलो अब मान के चलो ये पॉइंट जो है मेरा, ये पॉइंट मेरा मेरा ये पॉइंट लेट अस सपोज ये 1 डैश है। ठीक है, 1 डैश है और ये 2 है। हम इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब जो गैस बन गया ना उस कंडीशन पे, ये 1 डैश से हम 2 की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? तो एमसीपी डेल टी क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 डैश होगा कि नहीं? और डेल एच क्या होगा? H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 डैश हो जाएगा। जी होगा कि नहीं? यस सर। डेल एच H2 माइनस H1 डैश हो गया, तो H2 क्या हो जाएगा? H1 डैश प्लस कैपिटल H है यहाँ पे, ये इसको है ना, इसको कैपिटल H लिख लो, ज्यादा अच्छा है क्योंकि हम लोग टोटल एंथैल्पी यहां ले रहे हैं, है ना। H2 माइनस H1 डैश, मास हटा देंगे तो यहां पे हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा H2 इक्वल टू H1 डैश प्लस एमसीपी T2 माइनस T1 डैश। H1 डैश क्या है? Hg है, Hg है, Hg इक्वल टू एमसीपी T2 माइनस T1 डैश। अब स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालेंगे तो क्या होगा? मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? H2 इक्वल टू Hg प्लस Cp T2 माइनस T1 डैश हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे एंथैल्पी निकालना होगा तो इस फॉर्मूला पे हम लोग चले जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसमें कि कुछ नहीं करना है, सिंपली तुम्हारे पास फंडामेंटल क्लियर ये होना चाहिए कि सुपरहीटेड कंडीशन में वेपर जो होता है वो आइडियल गैस हो जाता है। पहला इंपॉर्टेंट चीज ये। और चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो गाइडिंग इक्वेशन ये हो जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट एडिशन क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी होता है। चेंज इन एंथैल्पी के बेसिक फॉर्मूला तुमको पता है, अब सिंपली इसमें पुट कर देना है, यहां से तुमको एंथैल्पी निकाल लेना है सेकेंड पॉइंट पे। क्लियर है? जी सर। हाँ, अब इसमें सेकेंड पॉइंट पे भी हमको इंट्रोपी निकालना है। सेकेंड पॉइंट पे हमको इंट्रोपी निकालना है, तो क्या करेंगे? सेकेंड पॉइंट पे हमको इंट्रोपी निकालना चाह रहे हैं। तो फंडामेंटल वही है कि हम चूंकि क्या है वो सेकेंड पॉइंट पे उस क्या हो गया? सुपरहीटेड हो गया। वो सुपरहीटेड हो गया तो दैट मीन्स आइडियल गैस हो गया। आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ये सबसे पहली बात ये होगी कि ये क्या है, यहाँ पे आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, और क्या है, और क्या है, और प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है ना? ठीक है, आइडियल गैस है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो आइडियल गैस और प्रेशर कांस्टेंट एंट्रोपी कैसे निकालते हैं? हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? TdS इक्वल टू DH माइनस VdP। याद है? फॉर्मूला याद है? यस यस सर, याद आ रहा है। हाँ, तो यहां पे क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
TDS DH, क्लियर है, ये टर्म जीरो हो जाएगा। और DH क्या होता है, CPDT, DS क्या हो जाएगा, CPDT बाई T, इंटीग्रेट कर दीजिए। जब पॉइंट वन डैश से, तो कहां से कहां तक जाएगा, T1 डैश टू T2, T1 डैश पे इंट्रॉपी यहां पे S1 डैश है और इस पे S2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 डैश इजकल टू CP ln T2 बाई T1 डैश, ठीक है। तो S2 क्या हो जाएगा, S1 डैश क्या है, S1 डैश SG है, जो तुम्हारा ये क्या है ना, ये यहाँ पर तुम्हारा SG है, ये है कि नहीं, S1 डैश, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये वेपर सैचुरेट कर गया है ना, यहाँ पे S1 डैश क्या हो गया, SG प्लस CP ln T2 बाई T1 डैश। इस तरीके से तुम एंट्रोपी निकाल लोगे। यहाँ पे एक बार सर रिपीट कीजिएगा। रिपीट कर देते हैं। देखो सेकेंड पॉइंट पे एंट्रोपी निकालना है, ठीक है। एंट्रोपी निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट मेरा कि यहाँ पे कंडीशन आइडियल गैस है और प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि पूरे लाइन पे क्या हो रहा है, पूरे लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है। तुम्हारे पास फॉर्मूला है TDS इक्वल टू DH माइनस VTP, ये तो हम लोग बेसिक पढ़े थे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या होगा, DP क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जीरो हो गया। अब TDS क्या होगा, DH हो जाएगा। तो TDS DH क्या होता है, CPDT होता है ना। तो अब क्या करना है इसको, DS क्या हो जाएगा, CP, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, DT बाई T हो जाएगा। अब इंट्रोपी टेम्परेचर कहां से कहां चेंज कर रहा है, T1 डैश टू T2, तो T1 डैश पे इंट्रोपी S1 डैश है, जो कि SG के बराबर है। S1 डैश किसके बराबर है, जो है SG के बराबर है, टू S2। तो इसमें क्या होगा, S2 माइनस S1 डैश इक्वल टू CP ln T2 बाई T1 डैश। S2 क्या हो जाएगा, S2 इक्वल टू S1 डैश, ये SG क्या है, S1 डैश है ना, S1 डैश प्लस CP ln T2 बाई T1 डैश। तो इस तरीके से हम लोग इंट्रोपी सेकेंड पॉइंट के निकालते हैं। क्लियर है सर? यस, ये इतना बेसिक्स है तुमको समझने के लिए वेपर कंप्रेशन सिस्टम को। इतनी सारी चीजों को पर अब देखने के बाद हम लोग बैक होते हैं अपने मेन कंटेंट पे, ठीक है। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं, अब कंडीशन को, स्टेट को डिफाइन करते हैं, क्या क्या हो रहा है इसमें। चलो, ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है ना, स्क्रीन पूरा क्लियर है ना। ठीक है सर। हाँ, अब देखो प्रोसेस 1 to 2, ये 1 to 2 था ना, 1 to 2 क्या था, हम बोल रहे हैं कि कंप्रेशन में क्या हो रहा है, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। 1 to 2 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। देखो तो ये क्या है ना, हम लोग ये ले रहे हैं TS प्लॉट पे ले रहे हैं, ठीक है। TS प्लॉट पे ये हम लोग ये हमारा पिक्चर फिगर है। क्या क्या करते हैं ना, इसको बना ही लेते हैं ताकि तुम्हारा चूंकि है इंपॉर्टेंट। 1 to 2 समझो इस चीज को। तो कहने का मतलब क्या है ना कि पॉइंट 1 पे ये मेरा आइडल कंडीशन है, इसका मतलब पॉइंट 1 पे रेफ्रिजरेंट किस कंडीशन में है, सो बोलो बताइए। सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में है, वेपर कंडीशन। सैचुरेटेड वेपर, सिर्फ सैचुरेटेड मत बोलो, सैचुरेटेड वेपर बोलो, ठीक है। अब देखो रेफ्रिजरेंट इन सैचुरेटेड वेपर कंडीशन, रेफ्रिजरेंट इन सैचुरेटेड वेपर कंडीशन इंटर्स इनटू कंप्रेसर। 1 पे स्टेट क्या है, ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में है वेपर, ठीक है, ड्राई कंडीशन में है। द ड्राई सैचुरेटेड वेपर enters into compressor at point 1. Now it is compressed isentropical in compressor. तो जैसे पॉइंट 2 पे गया तो ये किस कंडीशन में हो गया, सुपर हीटेड कंडीशन में हो गया। यस, नाउ आप एट द एंड ऑफ कंप्रेशन द रेफ्रिजरेंट converts into superheated condition. Clear है? This superheated refrigerant
now enters into where? Condenser. Condenser. Enters into condenser. A condensing process 2 to At constant pressure. yes 1 to 2 ये 3 है 3 है और ये 4 है ठीक. Now this process is taken place from 2 to 3. This is at constant pressure. Constant pressure heat rejection. ये पीसी हम लोग बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कंडेंसर प्रेशर है ना. ये जो पीसी जो है हम लोग ये यूज कर रहे हैं. पीसी क्या यूज कर रहे हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं. कंडेंसर प्रेशर है जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है. नाउ दिस हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम कंडेंसर. ठीक है. आफ्टर रिजेक्शन ऑफ हीट this refrigerant converts in which state? Saturated liquid. Liquid. Yes, this converts into saturated liquid state. Now this refrigerant in saturated liquid state enters into where? Enters into expander where isenthalpic expansion takes place. Now this refrigerant in saturated liquid condition enters into where? Enters into expander, throttler or expander. In this process, this enthalpy will remain constant. And after this throttling process, this refrigerant converts from saturated liquid to which state? Saturated liquid to which state? Liquid vapor, sir. Wet condition, yes. Wet vapor condition. It converts into wet vapor condition. Now, this wet condition of refrigerant enters into where? Evaporator. Enters into where? Evaporator. Where heat is. Yes, evaporator. Where constant P evaporator, where constant pressure heat addition takes place. Constant pressure heat addition takes place. Is it clear? Constant pressure heat addition takes place. Heat supply and this heat rejected. ये heat कहाँ से ले रहा है? रेफ्रिजरेंट heat कहाँ से ले रहा है? From where this heat is absorbed? This refrigerant sucks heat from where? यहाँ पे सर हमको कूलिंग चाहिए सर. Yes, the place where I have to cool. Suppose that if boiled water is placed inside the refrigerator, then this water liberates heat. When this water liberates heat, this whatever heat is accumulated inside this refrigerator, what is the main use of this refrigerator? Refrigerator sucks this heat. And this heat is sent out to atmosphere. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो हीट है ना, ये कहाँ से कर रहा है? स्टोरेज स्पेस से सक कर रहा है. ये तुम देखते होगे तुम्हारे घर में फ्रिज होगा ना, या तुम देखते होगे एयर कंडीशन एसी जो तुम देखते होगे एयर कंडीशन में एक इवेपोरेटर जो तुम्हारे रूम में होता है ना, जो स्प्लिट एसी का होता है, वो इवेपोरेटर कॉइल होता है. वो क्या होता है? इवेपोरेटर कॉइल होता है. तो वो क्या करता है? हीट को सक करता है. और तुम देखते होगे एक बाहर में एक फैन लगा रहता है. हीट एयर कंडीशन में तुम बाहर में फैन देखते हो ना. जी सर. तो वो कंडेंसर होता है. वो कंडेंसर क्या करता है? हीट को बाहर रिजेक्ट करता है. समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस. और इवेपोरेटर क्या करता है? जो इवेपोरेटर क्या करता है? उसको हीट को सक करता है. इवेपोरेटर क्या करता है? हीट को सक करता है. तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वेपर कंप्रेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है. बोलो. इवेपोरेटर में सर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ भी सर टेम्परेचर का ग्राफ तो कांस्टेंट दिख रहा है सर. अरे तो इस पूरे लेटेंट हीटिंग में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है कि बढ़ता है? बताओ. जब तुम लेटेंट हीट मतलब जब जहां लेटेंट ट्रांजिशन हो रहा होता है वहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. जैसे ही डोम में चला गया ना, डोम के इनसाइड जो भी ट्रांजिशन हो रहा है वो लेटेंट हीट ट्रांजिशन हो रहा है.
और सर आपका आवाज क्लियर नहीं लेटेंट आ रहा। ट्रांजैक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, फेज चेंज हो रहा होता है। समझ में आ रहा है? हाँ यस आएगी। सर। मनीष आवाज, मनीष मनीष हाँ सुन पा रहे हो ना? ये जी जो अब ठीक है। ट्रांजैक्शन हो रहा है ना डोम के अंदर हो रहा है, तो डोम के इनसाइड जो भी होगा ना, हाँ डोम के इनसाइड जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना, वहां पे लेटेंट हीट ट्रांजैक्शन होता है। और लेटेंट हीट ट्रांजैक्शन में क्या होता है ना, उसमें फेज चेंज नहीं होता है, उसमें फेज चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या होता है उसमें, कांस्टेंट होता है, लेकिन फेज चेंज होता है। देखो यहाँ पे क्या था, क्वालिटी देखो स्टीम का, स्टीम का क्वालिटी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है लिक्विड पार्ट यहाँ पे ज्यादा है, लिक्विड और वेपर मान चलो यहाँ पे लिक्विड वेपर है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड पार्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और वेपर पार्ट ये बढ़ता चला जा रहा है। समझ रहे हो? जी जी सर। समझ रहे हो? यस सर। यस। रेफ्रिजरेंट जो इंटर करता है इवेपोरेटर में, रेफ्रिजरेंट जो इंटर करता है यहाँ पे जो इवेपोरेटर में जो इन करता है, तो जैसे हीट सक करता है ना, तो जो हीट ट्रांजिशन हो रहा है वो लेटेंट हीट ट्रांजिशन हो रहा है। तो लेटेंट ट्रांजिशन में क्या होता है ना, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, फेज चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और फेज चेंज होता है। कैसे यहाँ पर लिक्विड था वाटर है, यहाँ पे हो गया वेपर हो गया। तो कभी भी दो तरह का हीटिंग होता है, एक सेंसिबल हीटिंग होता है और एक लेटेंट हीटिंग होता है। तो सेंसिबल हीटिंग में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है लेकिन फेज कांस्टेंट रहता है। लेकिन लेटेंट में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फेज चेंज होता है। तो यहाँ तुम देखो फेज चेंज हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे वेट कंडीशन में है, यहाँ पे लिक्विड वेपर है, अब यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट वेपर हो गया, तो फेज चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर यस सर। कांस्टेंट रहेगा। ध्यान ध्यान रखना कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है मनीष? यस सर। यस ओके सर। यस। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इस पूरे प्रोसेस में। देखो यहाँ भी देखो, यहाँ पे जो लेटेस्ट सपोज दिस इज 2 डैश, तो 2 डैश और 3 में क्या होगा, 2 डैश और 3 में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। कंडेंसर में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हमेशा ध्यान रखना। ये 2 डैश टू ये कि 2 डैश टू 3 में यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन तब है कि हीट रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज कैसे हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हीट रिजेक्ट करेंगे तो फेज चेंज होगा। जो यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर है, सैचुरेटेड वेपर से क्या हो गया, लिक्विड में आ गया। कैसे कोई चीज ठंडा करते हैं हम लोग, ठंडा करते हैं ना, ठंडा में कोई भी चीज वेपर कोई भी ठंडा कर दे, कूल कर देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो 2 डैश में क्या था, यस पहले सर। 2 में क्या था, 2 पे था सैचुरेटेड वेपर था, वो कूल होके क्या हो जी गया, ये कूलिंग होके हो गया, वो सैचुरेटेड, ये सुपरहीटेड वेपर से ये कूल होके सैचुरेटेड वेपर में आ गया, और सैचुरेटेड वेपर को फिर से जी। कूलिंग करते चले गए तो क्या हो गया, सैचुरेटेड लिक्विड में लेके चले गए। समझ में आ रहा है? लिक्विड। यस। यस। तो कंडेंसर में कूल करते हैं, तो कंडेंसर में क्या होता है, वहां पे हीट को हम लोग रिजेक्ट करते हैं, हीट रिजेक्ट हो गया, जो रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है वहां पे ठंडा हो रहा है। इसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे ये यहाँ थ्रॉटल में मतलब इसको इन करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे तुम देख रहे हो स्टेट भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड से यहाँ पे वेट कंडीशन में आ रहा है, इंथैल्पी यहाँ पे कांस्टेंट होता है, मतलब H3 = H4। क्लियर है ना? यस। यस सर। सर अगला ये क्लास क्लियर है? है। तो यहाँ ओके ओके ठीक है, तुमको एक लिंक अभी भेज दे रहे हैं, उसको कर लो। ठीक है, सर सर। पिछले क्लास में भेजे थे आप लिंक। कोई नहीं, कोई बात हेलो सर। होता है कभी, एक्चुअली कुछ काम आ गया नहीं भेज पाया, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको हम अभी का, हाँ बोलो। बोले सर HVAC सिस्टम जो होता है सर, क्या? HVAC सर, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, हाँ हाँ हाँ, इसी पे बेसिस होता है सर। यस यस, उसमें जो है ना, जो वेंटिलेशन सिस्टम होता है ना, उसमें बेसिकली वेपर कंप्रेशन पे ही चलता है, वो वीसी साइकिल पे ही ऑपरेट होता है। यस। तुम पढ़ोगे अभी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, तुम्हारा एक लेसन ही, तुम्हारा सब्जेक्ट है जो कि जी। 7th सेमेस्टर में आएगा। ठीक है, ओके। तो जो भी एयर ओके। कंडीशनिंग डिवाइस होता है जो तुम घर में यूज करते हो, उसमें या किसी जी। वेंटिलेशन में या हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज होता है, कहीं भी एसी यूज होता है ना, तो उसमें ये वेपर इसी जी। सिस्टम पे चलता है, वीसी सिस्टम पे ही चलता है वो। ओके। ठीक है, ओके। ओके चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है इसका, यस। इसको करके हम ओके लोग सर। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। ओके।